हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो गया है सुबह के 4:15 बजे का। तो यहाँ पर ना भाई हो गई है एक और दिन की नई शुरुआत और व्लॉग की भी आप सभी के साथ और लेके प्रभु का नाम। तो भाई प्रभु का नाम लेकर ही अगर हम दिन की शुरुआत करेंगे तो भाई मान के चलिए आपकी पूरा दिन ना अच्छा ही जाएगा। और यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले तो अपना गेट खोल दिया है और अभी अंधेरा है। तो ना जब जैसे अब थोड़ा बहुत ना आधा पौना घंटे का ना जैसे दिनों में फ़र्क पड़ गया है। तो 4:15 भी ना ऐसा लग रहा था जैसे कि आधी रात हो रखी, इतना अंधेरा था। और मौसम देखो ख़राब चल ही रहा है कई दिन से, बिल्कुल बूंदाबांदी वाला। हर रोज़ जैसे हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। और इस बारिश में ना इतने मच्छर हो रखे ना भाई पूछो ही मत। तो भाई यहाँ पर ना इधर सबसे पहले तो मैंने अपना ब्रश वगैरह कर लिया है और मुंह धो लिया है। तो ठंडे ठंडे पानी के जब आंखों में छिड़के मारते ना तो भाई जो नींद है ना वो मैं छू मंतर हो जाती है। क्योंकि सुबह के टाइम ना भाई भले ही देखो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, पर नींद तो देखो आती है सुबह के टाइम पे। और इतनी गहरी नींद आती ना, इतनी गहरी नींद तो ना रात को भी नहीं आती जितनी कि सुबह का टाइम आती है। क्योंकि आलस ना इसी को बोलते हैं। तो ये नींद ना हमारे उठने में ना बहुत ज़्यादा अड़चन करती है। अगर आप चाहते हो कि आपको सुबह जल्दी उठना है, देखो नींद तो आएगी ही। अगर आपकी आंख खुल जाए ना और फिर भी आपका उठने का मन नहीं कर रहा है तो तुरंत ही आंख खुलने के बाद ना आप बिस्तर को छोड़ दीजिए। बिस्तर को छोड़ने के बाद हमें थोड़ा बहुत आप इधर उधर टहल लीजिए और आंखों में छिड़के मार लीजिए ठंडे पानी के। और फिर देखना आपकी भाई आपको ऐसा लगेगा कि आपको उठे हुए कई घंटे हो गए, तो नींद छूमंतर हो जाएगी। जब तक आप बिस्तर पर रहोगे तब तक ही नींद आती है। और उसके बाद जैसे आप उठ के बाहर निकलोगे ना तो नींद ना बिल्कुल गायब हो जाएगी। और ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना भाई हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो सबका देखो बस की नहीं होती है, सबको नहीं उठ पाते हैं। कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे, कोई 3:30 बजे भी उठता है भाई। तो आप ना अपना टाइम फिक्स कर लीजिए आपको कितने बजे उठना है। क्योंकि ये जो टाइम है ना सुबह 4 बजे से लेके और 5 बजे तक का, ये बहुत ही भाई मूल्यवान है। इस समय में ना देवी देवता वास करते हैं। और जो इस टाइम उठ के ना जो भी अपने कार्य करता है ना, चाहे वो घर के काम करो या फिर खुद के लिए टाइम निकालो या फिर मेडिटेशन करो, भगवान को याद करता है, तो भाई उसकी ज़िंदगी ना बदल जाती है। बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। और मेरे जीवन में ना बहुत ज़्यादा बदलाव आया है जब से मैं भाई 4 बजे उठने लगी हूँ। आपको विश्वास हो या ना हो, तो मुझे ना कम से कम नहीं 4-5 साल से भी ऊपर हो गए हैं। जैसे मैं जब से ना मैं ओम शांति में जाने लगी थी ना, तब से भी देखो मैं भी ना 4 बजे उठने लगी हूँ। नहीं तो मैं भी इससे पहले ना तो काफ़ी लेट उठती थी, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे ही उठने का टाइम होता था। पर जब से ना मैं 4 बजे उठने लगी हूँ ना, और जब से मुझे पता लगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, इसमें में देवी देवता वास करते हैं, तो खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो भाई कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें मुझे भी नहीं पता थी। तो भाई जैसे ओम शांति में जाने के बाद ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का विज्ञान भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का पता लगा है और बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जल्दी उठ पाती हूँ। सुबह जल्दी उठना ही सबसे बड़ी बात होती है। भले ही आप घर के काम करो या देखो ना करो, सुबह जल्दी सुबह के टाइम पे पर उठना ही सबसे ज़रूरी होता है। तो उठ के थोड़ा बहुत अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल लीजिए, भगवान के लिए भी टाइम निकाल लीजिए, घर के भी काम कर लीजिए, बच्चों के लिए भी आप टाइम निकाल पाओगे। तो बहुत सारे काम होते हैं और इसलिए भाई इस समय को ना बहुत ज़्यादा मूल्यवान कहा गया है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है इस समय को। तो यहाँ पर ना देखो आज तो मैं जैसे बाहर नहीं गई घूमने के लिए, तो मैंने जैसे मेडिटेशन किया पानी पीने के बाद। और फिर ये भी चले गए थे बाहर घूमने के लिए, पर मैं नहीं गई क्योंकि एक तो ना बारिश हो रखी है और पूरी सड़क पर ना किच किच सी मची हुई है। तो फिर मैंने 15-20 मिनट मेडिटेशन किया और फिर मैंने पूरे घर की भाई साफ़ सफाई करी, यानी कि बाहर की अंदर से लेके बाहर तक ना झाड़ू लगा दी है। और बस ना आज मैंने आंगन को भी नहीं धोया, आंगन भी साफ़ सुथरा ही था, सिर्फ मैंने रैंप को ही धो दिया है। झाड़ू को तो मेरा सारा काम निपट गया था। और उसके बाद मैंने चाय भी चढ़ा दी है और ये भी बाहर से घूम फिर के आ गई थी। और मैंने यहाँ पर ना एक तो दाल भी धो दी है और साथ में प्याज और टमाटर भी निकाल दिए हैं। तो जो कि प्याज टमाटर की तो चटनी बनेगी, जो कि भाई सबको ही पसंद है। तो बच्चे ना बोल के सोए थे कल मम्मी की हमारे लिए ना सुबह के टाइम पर प्याज टमाटर की चटनी बना देना। और दाल मैं बनाऊँगी जैसे आरी में, तो दाल तो जैसे थोड़ी लेट ही बनेगी दाल तो। और यहाँ पर 5:30 बजे का टाइम हो गया है और केशव भी ना उठ गया था 5 बजे, अपना ये लग रहा है अपना पढ़ाई करने के लिए। तो भाई जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास भाई सुबह का टाइम होता है। जो बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं ना उनको भाई बहुत ही जल्दी रिवीजन होता है। इतना जल्दी रिवीजन तो दिन में भी नहीं होता, क्योंकि सुबह का टाइम है ही इतना शांति वाला, इतना पॉजिटिव वाला और इतना एनर्जी भरा। तो यहाँ पर ना
जैसे चाय भी बन चुकी थी और अभी जैसे जाएंगे काम पे। ये तो ना जैसे नहा भी लिए थे घूम फिर के आने के बाद, और ये अपना काम पर चले गए थे चाय पानी पी के। तो आज रोटी नहीं खाई, जैसे ना जो भाई कोथड़ी में सामान आता है घ्योर फिरनी बिस्कुट वही खा के चले गए थे। ये दोपहर तक ही आएंगे ये। और यहाँ पर जैसे चाय वगैरह पीने के बाद थोड़े बहुत जो बर्तन भांडा हो गया था वो साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर भी कर दिए हैं कट, और वही काउंटर को भी कर दिया है साफ़। और एक बहन ने पूछा था कि आप ना इस पंखे को दिखाना, ये आप पंखे कितने का लेकर आई थी और ये कैसा है। तो भाई इसको ना 3 साल लग गए हैं, और ये पंखा मैं 500 रुपये का लेकर आई थी, और इस पर कोई भी कंपनी का नाम नहीं है। तो आप जाके बोल दीजिए जैसे जहाँ पर भी पंखे की दुकान है ना, तो ये पंखे ना इस साइज़ के भी 500 रुपये के मिल जाते हैं। तो मैं 500 रुपये का लेकर आई थी, और देखो अभी भी चल रहा है। और अब की बार मैंने इसमें सेल भी डलवाया था, क्योंकि जैसे 2 साल तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी डलवाने की, और अब की साल तो जैसे बिल्कुल न चल भी रहा था, ये हल्का हल्का चल रहा था। तो अब की बार इसमें सेल डलवा लिया है 30-40 रुपये का, और देखो बहुत ही मस्त चल रहा है। जैसे मैं कोई काम करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, जैसे आटा लगाती हूँ, और जैसे और काम करती हूँ बिना गैस चलाए, तो तब पंखा चलाती हूँ मैं इसको। वो बहुत ही बढ़िया वाला है, और आप इसको ले सकते हैं। एक बहन ने कमेंट किया था, और मैंने पहले भी इस पंखे के बारे में बताया है। और जब मैं इस पंखे को लेकर आई थी ना, तब भी मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। तो वही बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो आप जाके चैनल पर जाकर देख सकती हैं, ढूंढ सकती हैं। और फिलहाल भी उसके बाद ना, तो जी उसके बाद ना जो था ना पीने का मटका और पीपी, तो जैसे हम पानी के भरवाते हैं, ये बाहर जो कैंपर वाले आते हैं, तो वो मैंने दोनों धो के रख दिए हैं। और साथ में फिर मैं अपना नहा धो के आ गई थी, मंदिर की सफाई वगैरह करी, और प्याज और जो थी टमाटर चटनी वो मैंने बना दी है। और धीमी धीमी आंच पे पक रही है, तब तक मैं अपना दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो मंदिर में तो दिया लगा दिया है, और अब जाऊँगी मैं ऊपर शिवलिंग की पूजा करने के लिए, और साथ में तुलसी मैया की। तो मौसम तो देखो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बड़ा हो रखा है, और जैसे कल भी बारिश आई थी। और पौधे तो देखो बहुत ज़्यादा हरे भरे हो रखे हैं, और 5-6 पौधे गुड़हल के हैं। ये भी मैंने कटिंग से लगा रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले मैंने आपको बताया था कि इनमें कीड़े लग गए थे, तब तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे पौधे। दवाई वगैरह छिड़की, बिल्कुल साफ़ है अब तो। जैसे 2 महीने सारे हो रखे, कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ है, और बिल्कुल हरे हो रखे हैं। और नई नई देखो रूट सी में आई हुई है, पर यह कि अब पता नहीं फूल नहीं आ रहे बिल्कुल भी, इतने हरे हो रखे, इतने बड़े मतलब चल रहे हैं पौधे। और अब ना सिर्फ ना इतने बड़े पौधे होने के बाद भी ना एक आधा फूल आता भाई। आपके पास कोई आइडिया हो ना, कोई घरेलू नुस्खा हो कि भाई फूल आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो बताना भाई मुझे कमेंट करके। तो ऊपर पूजा वगैरह कर ली थी मैंने, और साथ में भाई आ गई थी मैं नीचे आने के बाद ना फटाफट से मैं तो लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तब तक ना 7 बजे का टाइम हो गया था, और केसर सोग अपना तैयार होने लग रहे हैं। तो मैंने रोटी ना यहीं पर बना दी है, क्योंकि इस मौसम में ना भाई चूल्हे में जल्दी से आग से लगती ही नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। तो साथ में चाय भी बन चुकी है, और रोटियाँ भी मैंने बना दी हैं। और ये भाई प्याज और टमाटर चटनी बिल्कुल मस्त वाली बनी हुई है। तो भाई ये ना चटनी जो होती है ना, सबको देखो पसंद आती है, बच्चों को भी बड़ों को भी। जिसको 2 रोटी फूकोगे ना, वो 4 रोटी आराम से खा जाएगा। और यहाँ पर ना चाय डाल दी है, तो अपना अंदर बैठ के अपना अच्छे से नाश्ता पानी कर लेंगे। और टाइम में जब तक मैंने रोटी बनाई ना, तब तक ये तैयार हुए, तब तक ना 7:30 बजे का टाइम हो गया है। और 10-15 मिनट के अंदर ना इनकी बस आ जाएगी, जैसे 7:35 पे 7:40 पे आ जाती है। तो भाई बच्चों को जैसे ना 15-20 मिनट पहले ही देखो तैयार होना पड़ता है। और कई कई बार ना जैसे बस निकल भी जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं इनको ना बस आने से 10 मिनट पहले ही तैयार कर देती हूँ। मैं अपनी तरफ से देखो कोई भी कमी नहीं छोड़ती कि मेरे वजह से बच्चे लेट हों। भले ही बच्चे अपनी तरफ से भले ही लेट हो जाएं, पर मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी लेट होने नहीं देती इनको। तो इनको अच्छे से नाश्ता पानी करवाया, इनके टिफिन पैक कर दिए हैं, स्लोक की पानी की बोतल भर दी है। तो इनकी ना एक एक चीज़ भाई अच्छे से तैयार करके ही देनी होती है, क्योंकि देखो भाई भले ही बच्चे बड़े क्यों ना हो जाएं, तो जब तक मैं अपने हाथों से इनकी तसल्ली से इनके बैग पैक नहीं करती, तब तक मुझे भी तसल्ली नहीं होती है। तो ये भाई इनका हो गया टाइम, ये अपना जाएंगे तब जाके मेरा सारा काम बनेगा, और नहीं तो कोई काम बनता ही नहीं जब तक ये घर पे रहते हैं। तो बस अभी इनको छोड़ के आऊँगी, उसके बाद भाई जो मेरे काम बाकी बच गए हैं, बहुत सारे काम है बाकी, अब मैं अपने काम निपटाऊँगी। तो जी आप सभी ने कल वाली वीडियो पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, भाई दिल से धन्यवाद। आज से मेरा पिछला व्लॉग ना सिंधारे वाला था, तो भाई सभी ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, और ये भी बताया कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। बहुत अच्छा लगा है भाई, कोई जैसे द्वारिका से, कोई पानीपत से, कोई राजस्थान से, कोई मुजफ्फरगढ़ से। तो भाई मेरी वीडियो बहुत दूर दूर से देखते हो, तो भाई उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आप जब ऐसे कमेंट करते हो। आपके एक कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। तो भाई एक बहन का कमेंट था कल वाली वीडियो पे, पिंकी शेरावत का। तो भाई ये मेरा हर व्लॉग देखती है,
और कल जैसे उस बहन ने बहुत बड़ा कमेंट कर रखा है कि इसकी जो सास है, ससुर है, देवरानी है, देवर है और जो भी रिश्तेदार है ना, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनकी बुराई करते हैं। तो बहन आप क्यों परेशान हो रही हो, है ना? जो आपके रिश्ते हैं ही नहीं तो आप उनके पीछे क्यों भाग रही हो? छोड़ दो उनको भाई, उनकी हालत पे छोड़ दो और आप अपने हंसी खुशी भाई मस्त रहो। लाइफ में ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जितना आप उनके पीछे भागोगे ना, उतना ही आपको वो इग्नोर करेंगे। आपकी अपनी लाइफ है, आपके बच्चे हैं, जब आपकी इतनी बुराई कर रहे हैं वो भाई, आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनकी क्यों टेंशन कर रहे हो कि आपसे वो बात नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कमी तो देखो रिश्तेदारों में भी है। तो लड़ाई तो आपकी सास ससुर की, आपकी देवर की, देवरानी के साथ है ना? जो भी मतलब कि कोई भी बात है, तो जो रिश्तेदार है ना, वो तो वैसे ही मतलब कि खुद बुराई ले रहे हैं। उनके लिए तो भई आप भी वैसे ही और वो भी वैसे ही होने चाहिए, बराबर होने चाहिए ना। आपके घर भी आओ और उनके घर भी आओ, तो कमी उनकी है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आपने तो बुला के बहुत अच्छा काम किया, पर वो नहीं आए ना, कमी उनकी है। तो आप परेशान मत हो भाई, अच्छा सा लगता और खुश रहो। और बहन याद रखना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ना आपको आपके साथ बोलने के लिए भी तरसेंगे। तो टेंशन मत लो भाई, सबका टाइम आता है, अब टाइम उनका चला हुआ है। तो क्यों घबरा रहे हो? जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। और रही बात, आप कह रहे थे कि आपके बेटे की शादी भी करनी, फिर कौन आएगा ना? आने दो भाई। तो वो देखना, वो पीछे वो फिर तरसेंगे। आपके पास आस पड़ोस के तो हैं, आपके मायके वाले तो हैं, वो तो आएंगे ना, फिर क्या टेंशन भाई। और जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। तो भाई मस्त रहो लाइफ में, उनको इग्नोर किया करो, आप उनके पीछे मत भागो। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मैं एक तो आ रही, मैं ना दाल रख के आई मिट्टी की हांडी में, तो दाल बनती रहेगी। फिर उसके बाद नीचे आने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया है, तो घर की साफ़ सफाई हो गई थी। और शायद टाइम भी ना 9:30-10 बजे का हो गया होगा, ध्यान नहीं मुझे। और अभी ना जैसे इनका फ़ोन आ गया था कि खाना बन गया क्या, तो ये जैसे आधा पौने घंटे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर चलो भाई मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरा कोथड़ी में भाई जो मेरे सूट आए थे वो दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो एक सूट तो ये है और एक पैंट कमीज है, और जैसे 2 सूट तो मेरी मम्मी ने भेजे थे कोथली के नाके। तो देखो भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही देते हैं। एक सूट ये है, ये तो जीन्स से लेकर आए थे। और ये सूट भाई अब की बार मेरी भाभीयों का पसंद के हैं ये, नहीं तो मेरी मम्मी लेकर आती सूट हमारे। और एक ये सूट, और जो ये रखा है फरोजी सा सूट, ये 2 सूट मेरे छोटे भाभी लेकर आई थी, जैसे अभी आप देखे था वीडियो में। ये 2 सूट ये लेकर आई थी और ये जोड़ा है। और सारा सूट ना भाई बहुत ही सुंदर है। और जब भाभी आती है पहली बार ननद के यहाँ, तो भाई सूट जरूर लेकर आती है। वैसे भी सूट लेकर आती है ननद के तो भाभी। और ये भाई सामान जो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया भी था मोटा मोटा सा, तो यही होता है भाई, जैसे श्रृंगार का चूड़ी, बिंदी, ये कंगा, मेहंदी, सिंदूर। और जो बाकी सामान हमने मना कर रखा है कि ज़्यादा सामान मत दिया करो, क्योंकि भाई सामान ज़्यादा पसंद भी नहीं आता फिर हमें। चूड़ी देखो कितनी मस्त वाली है, चूड़ी मुझे सबसे ज़्यादा भाई पसंद आई है। और देखो ये 2 दर्जन चूड़ी की हैं। और ये चूड़ी ना अगर डिब्बी मिले ना, तो भाई 100 रुपये की एक डिब्बी मिलती है, जो जरकन की होती है। और ये जैसे चूड़ी ना वहाँ पर जैसे भाभी गई थी सामान लेने के लिए जींद, तो जैसे गट्ठा लेकर आ गई थी, उसमें जो 6-7 दर्जन आ गई थी। और तीनों बहनों की जैसे 2-2 दर्जन उन्होंने पहुँचा दी थी। और ये कड़े थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले भी, ये मेरी बड़ी बहन ने भेजे थे। तो चूड़ी भाई पहनूंगी, अपने आप से तो मैं चूड़ी पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि यही चूड़ी मुझे पहनाते हैं। एक हाथ में मैं चूड़ी नहीं पहन सकती, थोड़ा सा टाइट हाथ है मेरा। तो भाई ये सब सामान होता है। और जैसे बहनों ने कहीं कमेंट भी किया था कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। भाई देखो खासकर तो हमारे हरियाणा में ही चलता है, जैसे ये सामान कोथड़ी का सामान है ना तीज पे, तो यही सामान होता है भाई। और देखो भाई सबकी अपनी अपनी है, कोई ज़्यादा देता है, कोई कम देता है, वैसे तो यही होता है। तो इसलिए आपको मैं सूट को दिखाती हूँ खोल के। वैसे मैंने भी दिखा था अभी तक इसको खोल के। चुन्नी इसकी बिल्कुल प्योर की, और ये जैसे मैचिंग में ही है, प्लेन सलवार है और पूरे पे जैसे प्रिंट सा है। अभी आपको बिल्कुल पास ही दिखाती हूँ इसका कपड़ा कैसे, दूर से देखो समझ नहीं आएगा। और कलर इसका बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पर देखो भाई कपड़ा कुछ ऐसा है। तो अस्तर जैसे लोन, हमारे यहाँ लोन बोलते हैं, लोन लगाना पड़ेगा कपड़े पे, तब सिलेगा ये। और टाइम से निकालूंगी तब भाई इसको सिलूंगी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी में ना बिल्कुल भी सिलाई करने का मन नहीं करता है। तो जी ये सब सूट थे मेरे। और उसके बाद भाई फिर मैंने ना कपड़ों को करी प्रेस। तो कल ना कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो कपड़े कल तो प्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और कुछ दोपहर के बाद तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा चल रहा है बारिश वाला, और ठंडे पानी में नहा लेते ना गर्मी में पसीनों में, तो फिर ना जैसे भड़क सी हो जाती है शरीर में। तो फिर कपड़ों का अभी निपटा है। यहाँ पर ना देख सकते हैं कपड़े कितने सारे हो रखे हैं, 3-4 सूट तो मेरे हो गए थे।
और जब तक मैंने कपड़ों पे प्रेस करी, जैसे पोछा वगैरह लगाया, आप सभी को वो सूट दिखाए मैंने, तब तक ना 1 घंटा सारा मुझे हो गया था। और 1 घंटे में दाल ना इतनी बड़े बड़े ना इस मिट्टी की हांडी में, यानी कि मिट्टी की हांडी तो हमारे यहाँ कम बोलते हैं, मिट्टी का फरवा बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में। तो देखो यहाँ पर इस फरवे में ना जो दाल है ना भाई कितनी मस्त वाली बनती है। और जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ इसमें सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और दाल ना घमने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और यहाँ पर जैसे ऐसे ही मिक्स हो जाती हैं। तो जीरा और प्याज टमाटर को अच्छे से भाई भून के और यहाँ पर लगा दिया तड़का। और थोड़ी देर में फिर ये भी आ गए थे। तो दाल में तड़का लगाने के बाद इस दाल को ना वापस से ना इस मिट्टी की हांडी में ही डाल दूँगी। तो इसमें ही रखी रहेगी, गर्म भी रहेगी, क्योंकि जो हांडी ना ये तो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। और साथ में मैंने ना बीच में चावल भी बना दिए थे, थोड़े से रोटी भी रखी है और चावल भी हो गए। तो दोपहर का तो भाई ये हो गया है लंच। देखो दाल कितनी मस्त वाली बनी है मिट्टी की हांडी में। तो भी चलिए इसी साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपना ख्याल रखना।